हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो वीडियो सेक्शन शुरू होंगे वो नोमेनक्लेचर के ऊपर, हर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो आज आपको ये देखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय वेरियस मेथड, वो सिखाई जाएंगे आपको। तो जो भी बड़े बुजुर्ग भाई बहन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए और गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं। ये 4 लाइनें हैं प्यार मोहब्बत वालों के लिए। वो कहते हैं जी प्यार इश्क मोहब्बत जो है वो होती नहीं है, अपने आप हो जाती है। तो उनकी बात भी ठीक है। आज उनके पक्ष में 4 लाइनें रख देते हैं। हमेशा उनकी बखियां उधेड़ी जाती हैं, तो आज उनको खुश करने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं। प्यार इश्क और मोहब्बत से डरता कौन है, प्यार तो अक्सर हो जाता है, इसे करता कौन है, हम तो कुर्बान कर दे अपना सब कुछ। प्यार और मोहब्बत पे पहले हमें ये तो पता चले हमसे प्यार करता कौन है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। भाई पहले हमसे भी तो पता चले कि हमसे प्यार करता कौन है, फिर कुर्बानियाँ देंगे इश्क और मोहब्बत के चक्कर में। तो ये शेर और शायरी का जो सिलसिला है वो तो बीचों बीच भी चलता रहेगा। मेन मोटिव है अपना क्या, कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप रिप्रेजेंटेशन करते हुए नजर आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि प्यार इश्क और मोहब्बत। सही है, ध्यान से सुनना है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हुए नजर आएंगे आप। तो सबसे पहले जो है डेट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किस तरीके से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन करते हुए नजर आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हमेशा की तरह आपको उसी डेडिकेशन के साथ लेक्चर को देखना है कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सही है, ध्यान से देखना है। क्या है भाई, देखो ध्यान से देखना ये है कि रिप्रेजेंटेशन का जो पहला फॉर्मेट आता है उन फॉर्मेट को डिफाइन करते हुए नजर आएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज डन बाई वेरियस मेथड्स। अलग अलग मेथड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक बार वो मेथड बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला जो है डेट इज कॉल्ड एज ग्राफिकल डिस्प्लेड। ग्राफिकल कह दो, डिस्प्लेड कह दो। डिस्प्लेड का मतलब किसी चीज़ का दिखावा करना, किसी चीज़ को खोलकर दिखाना। ग्राफिकल, डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पेपर में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिखानी है जो आपको सिखाई जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा, इसके बाद पढ़ाया जाता है डेट इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। सही है, या फिर कह सकते हो कंडेंस का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटा करके लिखना, डेट इज कॉल्ड कंडेंस्ड। सही है। तीसरी जो होती है डेट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। इसके ऊपर आपको पकड़ होनी चाहिए। सही है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके धीरे धीरे क्या की जाएगी, सिखाते हुए नजर आएंगे हम इस सेक्शन के अंदर। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो कुछ एक थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ डेजिग्नेट करते हुए नजर आएंगे। ये ध्यान से देखना है कि कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर यूज़ करते हुए नजर आएंगे। तो आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, हल्की सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके प्रति, फंक्शनल ग्रुप्स के प्रति भी। देख लो एक बार, हल्की सी एक बार झलकी दिखा देता हूँ। वैसे हमें फंक्शनल ग्रुप का एक वीडियो सेक्शन तैयार करेंगे सेपरेटली। कुछ एक फंक्शनल ग्रुप दिखा देता हूँ जो मैं फॉर्मूले के अंदर यूज़ करूँगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। अगर मान लो एल्डिहाइड है तो आपको फिलहाल फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। सही है, अगर एल्डिहाइड है तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, COH से। सही है, अगर कोई कीटोन ग्रुप है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड O से। सही है, अगर कोई अमीन ग्रुप है, सिर्फ आपको ध्यान रखने है कि रिप्रेजेंटेशन उनकी क्या होगी। अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लेता हूं,
तो उसको फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, COOH कह सकता हूं। अगर कोई ईथर ग्रुप है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन के ऐसे बॉन्ड लगा देना, कह सकता हूं। ये रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। अगर कोई हेलोजन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या है, आयोडीन, कह सकता हूं। मान लेता हूं कोई एस्टर ग्रुप है तो एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे। तो एक बार आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से डेजिग्नेट किया जा सकता है, ताकि मैं जब नोटेशन के अंदर कुछ क्वेश्चन करवाऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नोमेनक्लेचर सेपरेटली की जाएगी, तो एक बार फिलहाल आपको ये फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए। अगर मैं कहूं कोई ग्रुप है अल्कोहल, तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखोगे, OH ग्रुप, कह सकता हूं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने से पहले, कि आपको पता रहेगी कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम लिखने वाले हैं। इतनी चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। अल्कोहल की जगह अगर मैं कहूं थायो अल्कोहल, पीछे भी पढ़ाया था, जैसे थायोफीन पढ़ाया था, तो थायो का मतलब होता है सल्फर, तो OH की जगह SH कह दूं, सही है। ईथर है उसकी जगह मैं कहूं थायो ईथर है। कुछ एक फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, थायो ईथर को ऐसे कह सकता हूं, सही है। तो ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि अब मैं ये रिप्रेजेंटेशन में करता हुआ नजर आऊंगा। अगर सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से दिखाना है। अगर डबल बॉन्ड, ये तो आपको पता होगा, डबल बॉन्ड है तो उसे कितनी लाइन से दिखाना है, 2 लाइन से। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कितनी लाइन से दिखाएंगे आप, 3 लाइन से दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, यूज करता हुआ नजर आऊंगा, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आगे बढ़ने से पहले, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है, बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कार्बन जो है वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ध्यान रखना है। चलने से पहले, वीडियो सेक्शन के स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की तरफ बढ़ने से पहले, बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा, कार्बन बॉन्ड 4 बनाता है। अगर 4 बॉन्ड नहीं बने तो कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिमेनिंग पोजीशन पे क्या मान सकते हो, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो बची हुई पोजीशंस रही होंगी, वैलेंसी सेटिस्फाई के लिए बची हुई पोजीशन पे आप क्या मान सकते हो, बची हुई पोजीशन पर हाइड्रोजन मान सकते हैं। ये टेक्निकल बातें हैं, मान सकते हैं। कार्बन बॉन्ड 4 बनाएगा। अगर 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो बची हुई जो पोजीशंस होगी उनके ऊपर आपको मान के चलना है कि क्या जुड़ा रहा होगा, हाइड्रोजन, सही है। अब कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्ड रूट की बात कर लेते हैं। वर्ड रूट मतलब जैसे आपका नाम होता है वर्ड रूट, सही है, नाम के आधार पे ही तो जाने जाओगे। अगर 1 कार्बन है तो शब्द यूज होगा मेथ, 2 कार्बन है तो ध्यान रखना है एथ, 3 कार्बन है तो आप शब्द यूज करोगे प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, कह सकता हूं। ये ध्यान रखना है, बेसिक टर्म्स याद रखनी है। ओक्ट, और 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक, सही है। ऐसे 11 के लिए अनडेक, डू डेक, 12 के लिए तो कह सकता हूं, सही है। इतनी चीज क्लियर हो जानी, 30 के लिए ट्राइकोसिन, वो आगे की बातें हैं। तो फिलहाल आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे ऐसे कुछ दिखेंगे, ऐसे ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और वर्ड रूट अगर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन ऐसे लिखा हुआ है तो आप आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। नोमेनक्लेचर अगले सेक्शन में देखेंगे, उस नोमेनक्लेचर के ऊपर आप ये फॉर्मेट लगा के देख सकते हो कि किस तरीके से ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। अब देख लो ध्यान से, सही है, देख लो, उतार लिया होगा सभी ने, सही है, देख लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या कहते हैं, पहला फॉर्मूला शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्मूला या डिस्प्लेड फॉर्मूला। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक कन्वे कर दी गई है कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पे अब मैं फॉर्मूलेज ड्राइव करना शुरू करता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, ताकि चीज़ें आप तक पहुँच जाएं कि क्या मैसेज मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो ध्यान से, अगर मान लो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पहला शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर आप क्या कह सकते हो, ग्राफिकल फॉर्मूला, सही है, या फिर आप कह सकते हो डिस्प्लेड फॉर्मूला। इसके आधार पे ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू
this according to this formula carbon carbon and carbon hydrogen bond is represented। इस फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड एंड in order to satisfy the valency of carbon, it is assumed that hydrogen is present। सही है। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मान के चलना है वहां क्या मौजूद रहा होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या कहता है वो समझा देता हूं। सबसे पहले उदाहरण के लिए मान लेता हूं 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, एन मतलब अल्केन, सही है। एन मतलब अल्केन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, पीछे पढ़ चुके। अल्केन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो 3 कार्बन की चेन रही होगी, ऐसे बना लो 3 कार्बन की चेन। अब तुम्हें पता चला ये अल्केन है, तो देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या कह सकता हूं, अब कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो बॉन्ड बना रहा है और इन बॉन्ड के ऊपर जो खाली जगह दिख रही है, इधर आपको मान के चलना है हमेशा केमिस्ट्री में कि क्या मौजूद रहा होगा, हाइड्रोजन। ये रहा इसका डिस्प्लेड या ग्राफिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पेपर में कहे प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाना है, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोप का मतलब है कितना, 3 कार्बन की चेन और किसके साथ जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। मैं कहूँ ब्यूटेन, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एन का मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड के साथ। पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लिया करो, 4 कार्बन हो गए। अब देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बची हुई जो पोजीशंस हैं जहां कुछ नहीं दिख रहा, उधर आप हमेशा मान के चलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अनुसार कि हाइड्रोजन मौजूद रहा होगा कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये ब्यूटेन का क्या रहा होगा, फॉर्मूला रहा होगा, वो भी कौन सा, ग्राफिकल फॉर्मूला। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। कार्बन कार्बन के और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड आपको क्या करने हैं, डेजिग्नेट करने हैं, इसमें कोई घोच-पोच नहीं होनी चाहिए भाई, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं। इसमें ही मान लेता हूं कि क्या मौजूद है, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की चेन है और वो किसके साथ, ईन मतलब अल्कीन, किसके साथ जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड के साथ। तो 3 कार्बन बना लो पहले, 1 2 3। अब देखो ईन का मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड के साथ, तो किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जोड़ दो, जोड़ दिया। अब देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बची हुई पोजीशंस पे हाइड्रोजन अपनी वैलेंस कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगा लेगा, हाइड्रोजन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर रही होगी, प्रोपीन। अगर मैं कहूं आपकी स्ट्रक्चर लिखी हुई है ब्यूटईन, इन का मतलब किसके साथ जुड़ी हुई है, मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। 4 कार्बन की चेन और डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, सही है। तो किधर भी लगा दो डबल बॉन्ड, इधर लगा देता हूं, सही है। फिलहाल नोमेनक्लेचर का कोई झंझट नहीं कर रहे, अभी नोमेनक्लेचर नहीं की है, तो जैसा कहा जा रहा है वैसा समझना है। इन का मतलब रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 2 3 और ये क्या 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। जिस पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा उधर मान के चलना जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है दुनिया के अंदर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये रहा फॉर्मूला किसका, ब्यूटीन का। आप किसी की भी स्ट्रक्चरल फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई घोच-पोच नहीं है, सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो मैं कहता हूँ अल्कोहल, सही है, मान लेता हूँ इथेनॉल, क्या लिख देता हूँ, इथेनॉल। देखो
अल्कोहल आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा। ओल जो शब्द है वो OH ग्रुप के लिए आता है। किसके लिए? OH। इथ का मतलब 2 कार्बन की चेन, 1 2, सही है। अब देखो ध्यान से, ऐसे रहा होगा, कह सकता हूं ओल का मतलब होता है कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? OH ग्रुप। दिख गया? OH ग्रुप जोड़ दिया ओल की जगह। अब देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये किसका फॉर्मूला रहा होगा? डिस्प्लेड या ग्राफिकल फॉर्मूला किसका रहा होगा? आप कह सकते हो इथेनॉल का रहा होगा। ऐसे ही मैं कहूं आपसे प्रोपानल, नल जो शब्द है अल, वो शब्द यूज होता है एल्डिहाइड के लिए। ओल शब्द जो यूज होता है वो होता है OH ग्रुप के लिए। तो एल्डिहाइड पीछे लिखवाया था, कौन सा ग्रुप होता है? COH। देखो कितने कार्बन की चेन, पहले 3 ड्रॉ कर लो, 1 2 3, सही है। 3 में से एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? H। ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो आप किसी की भी ग्राफिकल या डिस्प्लेड स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। मोटी मोटी बात क्या है? किसी चीज को खोलकर लिखना ही क्या कहलाता है? ग्राफिकल डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। किसी की भी ड्रॉ कर सकते हो, बशर्ते उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखा दो। दिख रहा होगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखा रहा हूं, और उसके खोल के कौन से बॉन्ड दिखा दो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फॉर्मेट को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिकल या डिस्प्लेड फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। ध्यान से देख लो, ऐसा ना हो कि आपके साथ वो बात हो जाएगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम दिखाने से अच्छा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिस्प्लेड फॉर्मूला दिखाएंगे हम पेपर के अंदर, ना कि इंतकाम, सही है। अब देखो ध्यान से देखना है, बोर्ड को देखना है, मुझे नहीं, घूरना बंद करो, सही है। छील सी गहरी आंखें, इन आंखों में दबे हैं राज। वाह 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 वाह। चले, इतनी चीज क्लियर हो गई। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर, ग्राफिकल क्लियर। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। ध्यान से सुनना है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। देखो इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हो? वैसे ही एक छोटी सी चीज़ ध्यान आ गई। समाज में आपने देखा होगा अंटी टाइप होते हैं लोग, सही है। लोग मतलब महिलाओं की बात करूं, उसमें कुछ एक महिलाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के घर पे जाके चुगलियां करना पसंद करती हैं। उनकी फितरत होती है बड़ी शानदार, सही है। तो आप कह सकते हो, जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कैसे ध्यान रख सकते हो? ये वो अंटी है आपके पड़ोस में जो किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक बताती है, खोल खोल कर हर चीज़ का विश्लेषण करके देती है, सही है। ये वो अंटी है कंडेंस फॉर्मूला, जो क्या है, लिमिटेड बातें करती है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही करे, सही है। तो पीछे वाली जो अंटी आपको पढ़ाई स्ट्रक्चरल या ग्राफिकल फॉर्मूला, वो ऐसी अंटी है जो हर बात का विश्लेषण करेगा। अच्छा, कौन उसके घर पे आया है, कौन किसके साथ गया है, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, वो लड़का किसके साथ जा रहा है, उसके घर में कैसी सब्जी बनी है, तो हर चीज़ का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन दे रही है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला ये वो है, ये वो नारी है जो सिर्फ अपने काम से काम रख रही है, इसे किसी प्रकार के अदर मैटर से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी नारियां बहुत कम मिलती हैं आजकल। पड़ोस में कौन सी नारियां मिलती हैं? स्ट्रक्चरल। ध्यान से रहना उनसे बच के, सही है। कंडेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली, इस फॉर्मूला के अनुसार जितना काम है उतना ही दिखाएं। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देख सकते हो कितना छोटा कर दिया। सिर्फ आपको क्या दिखाना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दिखाना ही नहीं है, सीधा लिख देना, सही है। कंडेंस फॉर्मूला। दूसरा और भी छोटा कर देते हैं। मान लो कई बार क्या है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे चेन में दिखाएंगे, तो उस चीज को जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको ब्रैकेट लगा के एक सुटेबल प्रीफिक्स लगा के क्या कर दो, खत्म। इफ सेम यूनिट
if same unit is represented more than once, then suitable prefix is used and repeated unit is enclosed in, किसमें? enclosed in bracket along with subscript मतलब जो पैरों में लगा हुआ है, along with subscript of prefix used। क्या करना है? जो भी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है उस यूनिट को पकड़ो, उस यूनिट को ब्रैकेट में बंद करो, ब्रैकेट में बंद करने के बाद जितनी बार भी वो यूनिट रिप्रेजेंट हो रही है उतना ही नंबर उसके नीचे लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, सही है, CH2 जो यूनिट है वो मान लेता हूं कितनी बार रिपीट हो रही है, 4 टाइम्स रिपीटेड। CH2 यूनिट्स रिपीटेड मान लेता हूं 4 टाइम्स। तो दिखाओगे कैसे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे वो समझो। रिप्रेजेंटेशन, सही है, कैसे करोगे देखो ध्यान से। जो यूनिट जितनी बार रिप्रेजेंट हो रही है उतनी बार उस यूनिट को लिख दो, सही है, ऐसे रहा होगा। उस यूनिट को किस में बंद कर दो भाई, पीछे भी बॉन्ड रहा होगा कार्बन के साथ, आगे भी बॉन्ड रहा होगा कार्बन के साथ, उस यूनिट को ब्रैकेट में बंद कर दो। जितनी बार रिपीट हो रही है सब्सक्रिप्ट उसके पैरों में डाल दो। 4 बार रिपीट हुई तो 4 बार, 5 बार रिपीट हुई तो 5 बार, 6 बार रिपीट हुई तो 6 बार। ये छोटा सा फॉर्मूला क्या कहलाता है मेरे भाई? कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है, सही है। तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक, और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। इस उम्र में तकलीफ लेने का नहीं, तकलीफ देने का, सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमेशा मेहनत करते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में सब कुछ करें, चमचागिरी ना करें, ठीक है। एक समय अगर आप भूखे सो जाएंगे तो वो चलेगा जीवन में, लेकिन किसी की चमचागिरी कर कर, दूसरे का नुकसान कर कर अगर आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यही कह सकता हूँ कि आप धरती के सबसे तुच्छ प्राणी हैं, सही है। और आपके लिए तो फिर वही बात कही जा सकती है, धन्य हो वो माता पिता जिनकी कोख से आपने जन्म लिया, क्योंकि ऐसी तुच्छ हरकतें माता पिता नहीं सिखाते, आप खुद सीखते हैं। तो जीवन में मेहनत करें, हो सकता है मेहनत रंग लाए, देरी हो जाए, पर सब्र बना के रखें, चमचागिरी बिल्कुल भी ना करें, अपने लिए मेहनत से चीज़ों को कमाना सीखें। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपनी वजह से आपको नियम बनाना है कि किसी को ठेस ना पहुंचे, बेशक सामने वाला कितना भी मक्कार क्यों ना हो, सही है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। अब देखो फॉर्मूला, एग्जाम्पल, अभी मान लेता हूं मैं हेक्सेन की बात करता हूं। अब दोनों फॉर्म दिखा देता हूं। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सारी सिंगल बॉन्ड से। एक तरफ दिखा देता हूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी तरफ दिखा देता हूं कंडेंस फॉर्मूला, सही है। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटा कर कर दिखाना, कह सकता हूं। देखो ध्यान से, हेक्सेन 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, उसमें सारे बॉन्ड दिखाओगी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना दो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का भगवान हाइड्रोजन है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले चेन बना लिया करो सीधी, सही है, फिर दाएं बाएं जो भी लिख रखा है उस हिसाब से एक बार ये फॉर्मूले सीख लो। फिर इनकी ढंग से प्रैक्टिस कहाँ करवाऊंगा? जब IUPAC नोमेनक्लेचर करवाऊंगा तब। ध्यान से सारी चीज़ों को, फिलहाल ये समझ लो कि किस टर्म का मीनिंग क्या है। कंडेंस फॉर्मूला, देखो ये चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। देखो ये जो इकाई है ये दिख रही होगी कंडेंस के अंदर, ये इकाई रिपीट हो रही है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? बड़ी चीज़ को छोटा करके। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाने हैं, तो CH3 लिख दो, CH3 ऐसे लिख सकते हो। फिर क्या है? CH2, फिर देखो क्या है? CH2, सही है।
फिर देखो क्या है CH2, इधर से लिख सकते हो अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो। फिर वापस क्या आएगी CH2 और फिर वापस लास्ट में क्या आएगी CH3। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक ये हो गई, 3 बॉन्ड ये 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 और 3 4। इसको देख के लिखा है, मतलब ये इकाई इसमें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कह सकता हूँ ये यूनिट क्या है, रिपीटेड यूनिट है। तो ऊपर वाला भी कंडेंस फॉर्मूला है, या फिर इसी यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3। देखो कितनी बार यूनिट रिपीट हुई, कौन सी यूनिट रिपीट हुई है, CH2 की इकाई कितनी बार, 1 2 3 4 लिख दूं, CH3 CH2 ब्रैकेट 4 CH3। देख लो कितने बड़ी चीज को क्या कर दिया, छोटा। इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, कंडेंस फॉर्मूला कहा जाता है। जैसे दूसरा लिख लेते हैं, सही है। दूसरे की बात करते हैं, मान लो ये नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखना है। मान लेता हूं मैं ब्यूटीन मान लेता हूं, सही है, या पेंटीन मान लेता हूं। कहोगे जी एक जैसे ही लिखवा रहे हो, फिर पेंट का मतलब 5, इन का मतलब हो गया मल्टीपल बॉन्ड, डेट इज डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखो 5 कार्बन की पहले चेन बना लो, 1 2 3 4 5, एक जगह डबल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मजा आया, आज तो सिर्फ काउंटिंग चल रही है, सही है। देखो कंडेंस में क्या कर सकते हो, ऐसे ही इसको लिख दो CH3 दिखा, फिर क्या लिखूं CH2, फिर क्या लिखूं CH2, फिर क्या लिखूं CH, फिर क्या लिखूं डबल बॉन्ड CH2। कह सकता हूं, कहानी समझ में आई। या फिर इसको क्या कह सकता हूं, यही इकाई 2 बार रिपीट हो रही है, भाई इतना लंबा क्यों लिखूं मैं, सही है, ऐसे लिख दूं CH2 की कितनी बार, 2 बार, इसके बाद CH डबल बॉन्ड क्या रहा होगा CH2, 1 2 2 4 5, कार्बन 5 ही होने चाहिए भैया, मैथ आता होगा ना। तो देखो ध्यान से, 1 2 2 दूनी 4, 4 कार्बन और 2, 4 और 1 5। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5 7 9 11, 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 7, कह सकता हूँ 2 9 और 1 10। इधर चेक करो, 3 2 5 7 2 9 और 1 10, ऊपर भी 10 हाइड्रोजन, नीचे भी 10 हाइड्रोजन, ऊपर भी 5 कार्बन, नीचे भी 5 कार्बन। ये छोटा सा जादू है। इस फॉर्मूले को आप कौन सा फॉर्मूला कह सकते हो, कंडेंस फॉर्मूला कह सकते हो। बस इतना काम करना है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाने हैं, कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाना। जैसे हमने इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सेपरेटली दिखाया है। इस फॉर्मूले को आप क्या कह सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्मूला कह सकते हो। तो यहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार के फॉर्मेट्स आएंगे पेपर के अंदर। अब स्ट्रक्चरल और कंडेंस के बीच में चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए भाई, सही है। तो इसी बात पे एक छोटी सी शायरी पेश हो जाए, सही है। हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार क्या है, बोरियत महसूस होने लग जाती है, तो एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, फिर एक शायरी सुनाएंगे अच्छे से, सही है। ध्यान से देखो, यहाँ तक अब भाई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं किसी को ऐसा मान लेता हूँ कि प्रोपेनोल मान लेता हूँ, तो पीछे भी सिखाया था, ओल किसके लिए जुड़ता है, अल्कोहल के लिए, OH ग्रुप के लिए, तो 3 बना लो, सही है। यहाँ किसी एक पोजीशन पे क्या दिखा दो, OH, ऐसे। एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है भाई, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन चेक करो, 2 बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें ऑन द टिप्स हो जाएंगी। जैसा कहा है, पहले नाम लिखो जितने कार्बन का है, फिर उसका फंक्शनल ग्रुप चेक करो, वो लिख दो, फिर पूरा जिसका कोई नहीं है उसका हाइड्रोजन लगा दो। ये है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल से ही कंडेंस लिख दो, CH3 रहा होगा, CH2 रहा होगा, CH2 रहा होगा, और क्या रहा होगा, OH। इस फॉर्म को आप ऐसे क्या कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें ऐसा ना कर देना कि ये इकाई रिप्रेजेंट कर दो कि ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। इसका मतलब कह सकता हूँ, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है कि हर चीज़ को आप क्या करते हुए नजर आए, पावर की फॉर्म में दिखाते हुए नजर आए। जैसा सिंपल स्वीट दिख रहा है वैसा ही करना है उस चीज़ को। इतनी चीज़ क्लियर, सही है। अब शायरी सुनोगे, पक्का है, ऐसा है तो सुनो, फिर ध्यान से सुनना है। बड़ी शानदार शायरी है। शायरी क्या कहती है, तुम्हारे चक्कर में आधा तो शायर हो गया हूँ, ध्यान से सुनना है।
रख लूँ नज़र में चेहरा तेरा, वाह वाह क्या बात कह रहे हैं, सही है। रख लूँ नज़र में चेहरा तेरा, रख लूँ नज़र में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पर मरता हूँ, जब तक ये सांसें चलती रहें मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा लगा होगा, सही है। तो जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं तुझसे मोहब्बत पक्का करता रहूँगा। किससे? पढ़ाई से। तुम भी यार क्या सोचते हो इधर, सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्यों पढ़ाई से? क्यों? क्योंकि पढ़ाई में धोखा देने की कोई संभावना नहीं है। पढ़ाई कभी भी धोखा नहीं देती। किताबें जो होती वो एक बेहतरीन दोस्त होती हैं। बाकी जो ये प्यार करते हैं जिनके साथ, वो तो 110% धोखा देंगे। और लड़कों को हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा। क्या? तुमसे ना हो पाएगा। लास्ट में तुम्हें उसके घर में जगह तो मिलने वाली है नहीं। तुम घर पे जाओगे, उसके टेंट में खाना खाओगे और 1-2 साल बाद तुम मामा बन जाओगे। तो इतना पता है, कार्यक्रम का सीधा सीधा पता है, तो क्यों ना पढ़ाई कर लो। मामा बनने से अच्छा है पढ़ाई करो, अपने आप को कामयाब कर लो, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। वरना जाओगे, कन्यादान लिखाओगे, टेंट में खाना खाओगे और पक्का है मामा बन के आओगे। बाकी और तुमसे ना कुछ होने वाला भाई, अगर नहीं पढ़े तो, सही है। वरना फिर एक ही ऑप्शन है जो आजकल चल रहा है, डेट इज़ मैराथन। दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। कुछ समय बाद पता चलेगा सब्जियों के भाव, फिर वापस दौड़कर लौटकर, सही है, हंसों का जोड़ा वापस आ जाएगा घर पे, दोनों तरफ की बेइज्जती करवा कर, सही है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो किसी से प्यार तभी करें जब आप ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएं, 2 पैसे कमाने लग जाएं, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखना जीवन में। बाबू थाना थाए या ना थाए, पर आपको थाना थाना है और उस थाने के माध्यम से अपने आप को एनर्जी देनी है। अगर प्यार हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बाबू से कहो कि वो रोज़ ना पूछे कि थाना थाया या नहीं थाया। बाबू सोना दोनों बैठ के पढ़ाई करो। क्या करो? पढ़ाई, ताकि दोनों का भविष्य अच्छा हो जाए और दोनों का विवाह संपन्न हो जाए, सही है। तो आज से बाबू खाना थाए या ना थाए, लेकिन बाबू को क्या कहना है? बाबू पढ़े, सही है। पढ़ेगी तभी तुम्हारे साथ शादी होगी, वरना ना होने वाली भाई, सही है। अब देखो तीसरा, अच्छा लगा? चलें आगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहा होगा, कंडेंस फॉर्मूला रहा होगा। देख लो भाई, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है भाई। आधे दोस्त नाराज हो जाते हैं, आधे वैसे ही नाराज चल रहे हैं, आधों को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है, वो वैसे नाराज चल रहे हैं। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन नोटेशन है टॉपिक के अनुसार। देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन कहती क्या है। आपको क्या करना है, जब भी किसी बॉन्ड लाइन नोटेशन को आप रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना तो कार्बन को दिखाना है, सही, कार्बन को नहीं दिखाना, ना किसको दिखाना है, हाइड्रोजन। ना कार्बन के बॉन्ड सेपरेटली दिखाओगे, ना हाइड्रोजन बॉन्ड सेपरेटली दिखाते हुए नजर आओगे। अब देखो ध्यान से, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स चलती हुई नजर आएंगे, ऐसे, इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। अल्केन जो होती है वो जिग जैग फॉर्म में होती है, पीछे लेक्चर में पढ़ाया था। तो ऐसे चेंज चलती हुई नजर आएंगी। तो इसको ध्यान से देखना है। ये बीच में जो है, मैं मान के चल रहा हूँ इधर जहां से इनको ज्वाइन किया, यहाँ क्या मौजूद रहा होगा? कार्बन। तो मान के चलना इधर कार्बन रहा होगा। ना तो कार्बन के बॉन्ड को दिखाना है, ना हाइड्रोजन को दिखाना है कि कहाँ मौजूद है। आपको मान के चलना है कि कार्बन जो है वो कहाँ मौजूद रहा होगा? एंड पे, सही है। कहाँ मौजूद रहा होगा? एंड पे। यहाँ कार्बन रहा होगा, यहाँ भी क्या रहा होगा? कार्बन। और जहाँ से ये चेन मुड़ी हुई है वहाँ भी क्या रहा होगा? कार्बन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन कहती है एंड पे कार्बन होगा, बेंड पे कार्बन होगा, और जहाँ पे चेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ भी क्या होगा? कार्बन। तो देख सकते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है, तो मान के चलना है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ कार्बन, कोने पे भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, दाएं भी कार्बन, बाएं भी क्या रहा होगा? कार्बन। और आपको पता है कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो हाइड्रोजन नहीं दिखाने, ना कार्बन दिखाने हैं। तो इस बॉन्ड लाइन नोटेशन के अनुसार, इन दिस कंसेप्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इस कंसेप्ट के अनुसार, इन दिस कंसेप्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमो एटम, होमो एटम कौन से थे भाई? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इन दिस कंसेप्ट होमो एटम्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड। इन दिस कंसेप्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमो एटम इज नॉट डन। ऐसे करो भाई, in this concept the representation of homo atom is not done, whereas hetero atoms are shown,
वेयर एज हेट्रो एटम्स आर शोन। हेट्रो एटम को दिखाना है, होमो एटम की रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। गांठ बांध लो बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ना तो कार्बन दिखाओगे ना हाइड्रोजन दिखाओगे। हाँ, इनके अलावा अगर कोई हेट्रो एटम आ गया तो उसको जरूर दिखाते हुए नजर आओगे। इन दिस कंसेप्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमो एटम इज नॉट डन वेयर एज हेट्रो एटम्स आर शोन। दूसरा, इन दिस कंसेप्ट single line represent single bond, सही है। whereas डबल लाइन, बारीक चीजें बता रहा हूं, रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। जब सीख जाओगे तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। whereas ट्रिपल लाइन रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा लगा। अगर एक लाइन दे रखी है तो मान के चलना सिंगल बॉन्ड होगी, दो लाइन दे रखी है तो डबल बॉन्ड होगी, तीन लाइन दे रखी है तो वहां ट्रिपल बॉन्ड मौजूद रहा होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, इट इज assumed that, मान के चलना है, it is assumed that according to this concept, it is assumed that according to this concept carbon, according to this concept carbon is present at the end। सही है। assume that according to this concept, ऐसे लिखना भाई, सॉरी, according to this concept, sorry, it is assumed that according to this concept at the end of chain, at the end of chain carbon is present, comma, carbon is present at bend। सही है। जहां बेंड होगा वहां क्या मौजूद होगा, कार्बन। एंड पे कार्बन और बेंड पे कार्बन। एट द एंड ऑफ चेन कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट एट बेंड ऑफ द चेन, एंड कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां से चेन काटेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां से चेन काटती हुई नजर आएगी, कार्बन जो है वो कहां कहां मौजूद होगा, एंड पे कार्बन मौजूद होगा, बेंड पे कार्बन मौजूद होगा, और कहां मौजूद होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी इसे मार्क बना के अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो एंड पे कार्बन, बेंड पे कार्बन, और जहां पे चेन कट कर रही है वहां पे भी क्या मौजूद होगा, कार्बन मौजूद होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है किसी भी बॉन्ड लाइन नोटेशन की। कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना। हेट्रो एटम आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कह सकता हूं। दूसरा, कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद होंगे, कार्बन एंड पे मौजूद होगा, कार्बन बेंड पे मौजूद होगा, और कार्बन कहाँ मौजूद होता हुआ नजर आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नजर होता हुआ नजर आएगा। सही है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसको एक रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि मैंने इतनी देर से क्या कथा कही है। ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, पहले छोटे से शुरू करते ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इथेन, और मैं कहूँ इसकी आपको क्या ड्रॉ करनी है, बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आपको ना तो कार्बन दिखाना ना हाइड्रोजन। कैसे, इथ का मतलब 2 कार्बन की चेन और सारे किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसे दिखा दूँ, कह सकता हूँ इधर भी क्या रहा होगा कार्बन, और इधर भी क्या रहा होगा कार्बन, कह सकता हूँ। इसको छोड़ो और दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे क्लियर हो गया, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये किसकी डेजिग्नेशन रही होगी, इथेन की। भाई इधर भी कार्बन रहा होगा, इधर भी क्या रहा होगा कार्बन। ऐसे दिखा दो, जैसे आपको अच्छा लगे, एक लाइन से दिखा दो। दूसरा, अगर मैं कहूँ इसकी जगह मीथेन की नहीं हो सकती भाई, क्यों, क्योंकि मीथेन में 2 कार्बन की डेजिग्नेशन होगी। आपकी स्ट्रक्चर में कितना, मीथेन में कार्बन कितना है, 1, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन कितने आएंगे, 2। सही है। दूसरा, प्रोपेन की देखो ध्यान से। प्रोपेन की बात करूं तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन रही होगी, कह सकता हूं। तो देखो ध्यान से,
आपकी जो अल्केन होती है वो हमेशा ऐसे ही क्यों दिखाता हूँ, जिग जैग फॉर्म में होती है। कैसी फॉर्म में, जिग जैग, इसीलिए अल्केन है। आपको कैसे पता चला अल्केन है, क्योंकि लास्ट में जुड़ा हुआ है एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। तो देखो ऐसे दिखा सकता हूँ प्रोपेन को, कैसे, एंड पे क्या रहा होगा, कार्बन, इधर भी कार्बन रहा होगा, इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन, और इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई ना। मैंने हाइड्रोजन को दिखाया ना किसको दिखाया, आपके कार्बन को रिप्रेजेंट मान के चला, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन। इस नोटेशन को आप क्या कह सकते हो, बोल लाइन नोटेशन। सही है, पीछे वाले से तो अच्छा है। ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की और सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 और ये क्या रहा, 4। चेक करो, 1 2 3 और ये क्या है, 4। ये ऐसे मार्क करने नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे कार्बन रहे होंगे। कभी पता चला ऐसे मार्किंग मत कर देना भाई, ऐसे। ये सिर्फ आपको जो डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये है वो स्ट्रक्चर, कह सकता हूँ ये रही ब्यूटेन। कभी पता चला इनको राउंड कर दी, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद है। एंड पे कार्बन, बैंड पे क्या है, कार्बन। इतनी कहानी समझ में आई होगी। सही है, सही है भाई, अच्छा लगा। अब देखो, मान लो इसकी जगह मैं कहूँ आपकी क्या है, ब्यूटीन है, ब्यूटइन। इन मतलब क्या रही होगी, मल्टीपल बॉन्ड, डेट इज डबल बॉन्ड। 4 कार्बन ड्रॉ कर दो, 1 2 3 और ये क्या रहा होगा, 4। किधर भी डबल बॉन्ड दिखा दो, ये रहा डबल बॉन्ड। कह सकता हूँ डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 लाइन्स। ये लो, हो गया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हुई होगी, ब्यूटीन। चेक कर लो कार्बन कितने, 1 2 3, कार्बन कितने, 4। ऐसे ही मैं कहूँ आपको पेंटीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, मल्टीपल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन, काउंट करते रहा करो, 1 2 3 4 और ये क्या है, 5। मैं कहूँ पेंटीन, तो ऐसे ड्रॉ कर दो। सही है, सीधी ड्रॉ करनी है भाई, लहराती हुई लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो ये क्या रही होगी, पेंटीन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो, मैं कहूँ आपको ड्रॉ करनी है ब्यूटेनॉल। क्या ड्रॉ करनी है, ब्यूटेनॉल। ध्यान से देखो, ओल किसके लिए जुड़ता है, अल्कोहल के लिए। OH ग्रुप जुड़ता है अल्कोहल के लिए। सही है, तो ब्यूटेनॉल देखो ध्यान से कैसे ड्रॉ करोगे। पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 और ये क्या रहा होगा, 4। कह सकता हूँ इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो ब्यूटेनॉल कह रहा है, तो इसका मतलब इधर क्या रहा होगा, कार्बन 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 कार्बन। इधर क्या दिखा सकता हूँ, हेटेरोएटम दिखा सकता हूँ। कैसे, OH ग्रुप। कह सकता हूँ भाई इधर तो रहा होगा क्या, कार्बन। सही है, और नीचे की तरफ क्या दिखा सकता हूँ, OH ग्रुप। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, दिखाना चाहो, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गया, 4। सही है, ऐसे सेपरेटली इसको दिखा सकता हूँ, क्या दिखा के, OH। कैसे भी दिखा दो आपको अच्छा लगे वैसे। ऐसे दिखा दो, 1 1 2 3 4, ऐसे दिखा दो, कैसे भी दिखा दो। इधर क्या रहा होगा, कार्बन, इधर क्या रहा होगा, क्योंकि इधर से जिधर से मुड़ा है, मुड़ी हुई जगह क्या मौजूद होता है, कार्बन। कह सकता हूँ ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे दिखा दो। कह सकता हूँ इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इन दोनों में से आप कैसे भी दिखा सकते हो। तो जिधर मुड़ जाता है उधर क्या मौजूद होता है, कार्बन। तो ये यहाँ से मुड़ा होगा तो यहाँ क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। ये ऐसे ऊपर की तरफ कह सकता हूँ मुड़ा होगा तो कह सकता हूँ यहाँ क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं कहूँ आपसे ब्यूटानल है, नल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा 4 कार्बन का। ध्यान से देखना है, सही है। जिधर से मुड़ जाता है वो हाँ कार्बन होता है। 4 कार्बन देखो, 1 2 3 और ये क्या है, 4। तो मतलब यहाँ क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। सही है, इस कार्बन का अल मतलब ये तो हो गया कार्बन, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, COH। सही है, ऐसे दिखा दूँ। तो यहाँ तो सेंटर में तो क्या होगा, कार्बन। मान के चलना है जिधर से मुड़ गया, कहाँ बताया था, एंड पे कार्बन, बेंड पे क्या है, कार्बन। तो एंड पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी क्या है, कार्बन कोने पे। अब ये मुड़ा है तो यहाँ भी कार्बन, और ये जो है हाइड्रोजन ये है O, तो ये ऐसा रहा होगा COH। ये जो है ये पोजीशन ऐसे रही होगी, मतलब यहाँ क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। पीछे भी क्या रहा होगा, कार्बन। तो ऐसे आप इसकी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन। मैं आपसे कहूँ प्रोपेनोइक एसिड, आगे पढ़ाएंगे। सही है, प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COH। अब देखो ध्यान से, सही है, कैसे दिखा सकते हो, प्रोपेनोइक। 5 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4 5।
सही है। अब देखो यहाँ क्या मौजूद होगा एंड पे, कार्बन, क्योंकि 5 कार्बन पूरे करने हैं। इसका भी फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आ गया, तो यहाँ कार्बन होगा, ये क्या रहा होगा, ऐसे दिखा दूं, ये डबल बॉन्ड रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, OH। ऐसे देखो भाई, सही है, 5 कार्बन हो गए, ऐसे ऐसे बना दो। हेटेरोएटम दिखाने हैं, बस हेटेरोएटम ही दिखाने हैं। अब ये मत कहना ये H होमोएटम में आ गया, ये OH है, पूरा क्या है, अलग ग्रुप है। तो कह सकता हूं ऐसे आपको काउंट करना है। तो यहां मौजूद रहा होगा, कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप। सही है। मैं कहूं ईथर ग्रुप दिखाना है, क्या दिखाना है, ईथर। सही है। मान लेता हूं आपको ये ग्रुप दिखाना है कि क्या, आपको ईथर ग्रुप दिखाना है। मान लेता हूं ये ग्रुप दिखा देता हूं, 2 कार्बन का ईथर, ऐसे कोई ईथर रहा होगा, CH3OCH3। सही है। कौन सी फॉर्म है ये, कंडेंस्ड फॉर्म। और कंडेंस फॉर्म से आपसे क्या पूछे, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कहे कंडेंस फॉर्मूला से क्या बना दो, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो देखो 2 कार्बन की चेन, ऐसे एक कह सकता हूं, इधर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन। सही है। अब ऐसा नहीं है कि इधर मुड़ा नहीं है, अब देखो मुड़ा है तो इधर भी ऑक्सीजन है, इधर क्या रहा होगा, कार्बन कह सकता हूं। तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं, CH3OCH3। तो यहां भी कार्बन और यहां भी क्या होगा, कार्बन, बीच में क्या लग गया, हेटेरोएटम, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो ऐसे दिखा सकते हो। सही है। ये यहां से ऑक्सीजन मुड़ा है, अब की बार कार्बन नहीं मुड़ा। तो ऐसा ना सोचना कि जिधर मुड़ता है, अगर जिधर हेटेरोएटम मौजूद ना हो और जिधर से चेन मुड़ गई उधर कार्बन, और क्या मान के चलना है आपको, कार्बन मान के चलना है, कार्बन ही कार्बन मान के चलना है जब चेन होमोएटम की हो। अगर बीच में हेटेरोएटम घुस गया और फिर चेन मुड़ गई, तो ऐसी गलती मत कर देना कि वहां गलती से अगर कार्बन लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब ये हेटेरोएटम घुस गया तो इसका मतलब यहाँ कोई कार्बन नहीं है, सिर्फ कार्बन यहाँ मौजूद है, कार्बन क्या मौजूद है, यहाँ। सही है। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ध्यान रखना, आपसे कहा जाए कि क्या मौजूद रहा होगा, ब्यूटाइन, तो 4 कार्बन की चेन बना लो, काउंट कर लो, 1 2 3। सही है। 1 2 3। अब देखो ध्यान से, अब आपसे कहे कि किस तरीके से आप इसको क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। देख लो, अगर मान लो ब्यूटाइन की बात कर रहा है, तो ब्यूटाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, ऐसे दिखा दूं, क्या सही है, आपको चेक करना है क्या ये सही है, क्या ये सही है, हाँ भाई, क्या ये सही है। ब्यूटाइन का आपको घर से ड्रॉ करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है। सही है। अब देखो, एक मैं करवा देता हूं आपको। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसका, जैसे छोटा सा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, छोटा सा क्या कर लेते हैं, बिल्कुल आपसे मान लेता हूं, ये क्वेश्चन कर लेता हूं, इथाइन। सही है। आपसे कहे कि इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कह सकता हूं यहां क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन, इधर भी क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। सही है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ क्या क्या मौजूद हो सकते हैं। तो आपको मान के चलना है कि इथाइन जो है उसके अंदर क्या रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे आप डेजिग्नेट करते हुए नजर आएंगे उस चीज़ को, कह सकता हूँ। तो यहाँ तक चीज़ें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन नोटेशन की सहायता से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर आपको बतानी है। सही है। ऐसा ना करना कि वो छाप दी, वो हो सकता है वो स्ट्रक्चर गलत भी हो सकती है। तो आपको ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। अब देखो, मान लो कहीं किसी के पास मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, मान लेता हूँ कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना कैसे है। अगर मान लो इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड आप ऐसे दिखाते हुए नजर आओगे। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है भाई, लीनियर होता है, कह सकता हूँ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, मतलब ये ऐसा रहा होगा, सी सी सी, एक कार्बन, 2 कार्बन, इधर भी क्या है, कार्बन, इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। सही है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये क्या रहा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर दिखानी है ट्रिपल बॉन्ड की। तो इधर भी मान के चलना है कि क्या मौजूद रहा होगा,
कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये केस होता है भाई, मान के चलना है कि आगे भी कार्बन होता है, पीछे भी क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। तो इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा ऐसे भी दिखा सकते हैं, मान लेता हूं कि कोई मान लो चेन के बीच में ही आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 कह सकता हूँ, 1 2 3 कह सकता हूँ, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, और ऐसे भी क्या कर सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये भी क्या है, कार्बन, तो 4 कार्बन बना लो। तो इससे बॉन्ड लाइन नोटेशन से कई बार क्या ड्रॉ करवा लेते हैं, कंडेंस फॉर्मूला। तो 4 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 और क्या रहा होगा, 4, सही है। दूसरे कार्बन पे एक नंबरिंग दे दो, 1 2, दूसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ऐसे बना सकते हो, ये 4 बॉन्ड पूरे हो ही गए, इसको ऐसे बना सकते हो। या फिर इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म पूछे, ये कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। इससे ही क्या लिखा गया है, इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से ये लिखा गया है। इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे दिखा सकते हो, ऐसे, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन से आपके लिए फॉर्मूले ऐसे तैयार करवा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सही है, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसमें कन्वर्ट करवा सकता है, कंडेंस फॉर्मूला में, और किसमें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना पड़े तो देखो ध्यान से, कार्बन 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 और इधर भी क्या रहा होगा, कार्बन। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, कार्बन कार्बन कार्बन, लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड क्या रहा होगा, कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिख दूं, CH3 4 1 2 तो CH2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, सही है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब कह सकता हूँ 3 और 1 4, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या मान के चलना है, हाइड्रोजन। तो जिधर से आप कह सकते हो मुड़ा हुआ होगा, इनके बीच में हल्का सा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गैप होता है, ऐसे, सही है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर भी क्या होगा, कार्बन, जिधर चेन मुड़ गई उधर कार्बन है, और लास्ट में भी ट्रिपल बॉन्ड के क्या मौजूद रहा होगा, कार्बन। तो इस बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करवा के कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉ करवा सकता है, ग्राफिकल डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्वेश्चन करवा सकता है। तो अब बैठ के आराम से प्रैक्टिस करनी है। तो जाने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, जिसका नाम होगा क्या, पॉलीगोनल फॉर्मूला। एक छोटा सा फॉर्मूला और बचा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड्स की अभी तक हमने बात नहीं की है, तो उस पर बात करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, पॉलीगोनल फॉर्मूला भी अगले सेक्शन में करवाया जाएगा, ध्यान से सुनो भाई। जिसने कभी चाहत का पैगाम लिखा था, जिसने कभी अपना सब कुछ मेरे नाम लिखा था, मेरा नाम सुन के वो खामोश हो जाती है, उसने अपने हाथों में मेरा कभी नाम लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी, सही है। तो चाहने वालों के लिए 4 लाइनें हैं, ब्याह शादी वाले जो करते हैं हाथ में नाम लिख लेते हैं, ये उनके लिए है। हाथ में नाम इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपको पकड़ा जा सके मजबूती के साथ, सही है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं वीडियो सेक्शन में अगली चीज़ के साथ। आंसर देना है ब्यूटाइन का, ये देना ना भूलें भाई प्लीज़। वीडियो सेक्शन में आंसर जरूर दें कि ब्यूटाइन की बॉन्ड लाइन नोटेशन आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी अंदाज के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगले वीडियो सेक्शन में मिलेगा आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।